प्रश्नावली 3.3 से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए हमें परिवर्त आव्यूह या ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में जानना है। इसको 3 टॉपिक्स में हम जानते हैं। पहला, परिवर्त आव्यूह क्या होता है, परिवर्त आव्यूह कैसे ज्ञात करते हैं और परिवर्त आव्यूह के गुण क्या हैं। तो हम शुरू करते हैं। परिवर्त आव्यूह क्या होता है। हम जानते हैं कि किसी आव्यूह में रो और कॉलम्स होते हैं। तो किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह उसकी रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाने पर जो आव्यूह मिलता है उसे परिवर्त आव्यूह कहते हैं। जैसे एक आव्यूह है हमारे पास 1 0 3 2 5 1। हमें इसका परिवर्त आव्यूह चाहिए तो हम रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देंगे। कैसे बनाएंगे? ऐसे पढ़ना है, ऐसे लिखना है 1 0 3 और 2 5 1। ये हमारा परिवर्त आव्यूह हो गया है ए आव्यूह का, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये मिल गया है। तो किसी भी परिवर्त आव्यूह को ज्ञात करते हैं तो जिसका परिवर्त आव्यूह निकाला है उस पर डैश लगा देते हैं या फिर इसे टी लगा देते हैं। मतलब ये है ए आव्यूह था, उसका परिवर्त आव्यूह हमने ये निकाला है। 2 संकेत हैं, ए डैश अथवा ए टी, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए। तो ये हुआ कि परिवर्त आव्यूह क्या होता है, कैसे इसको निरूपित करते हैं। अब हम देखते हैं परिवर्त आव्यूह ज्ञात कैसे करते हैं। साफ सी बात है, ये परिवर्त आव्यूह ही ज्ञात करके बताया है। मान लीजिए कोई आव्यूह ये है हमारा 1 3 5। कैसे ज्ञात करेंगे? संकेत क्या है? ए डैश। लिखेंगे कैसे? पढ़ना अगर ऐसे है तो लिखना फिर ऐसे है 1 3 5। इसमें कितनी रो थी? 3। इसमें रो 1 हो गई, कॉलम कितने हो गई? 3। तो ये 3/1 था, ये 1/3 हो गया। मतलब परिवर्त आव्यूह जब आता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स तो मूल आव्यूह से उसकी कोट भी उल्टी हो जाती है। ये 3/1 है तो ये 1/3 आ गया। तो परिवर्त आव्यूह क्या है? रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाना है। कैसे ज्ञात करने हमने देख लिया। परिवर्त आव्यूह के गुण और देखने हैं। पहला, ए डैश का अगर फिर से डैश निकालें तो वापस वही मिल जाता है आव्यूह। अर्थात एक ट्रांसपोज आव्यूह का फिर से ट्रांसपोज करें तो वापस वही आव्यूह मिल जाता है। उदाहरण के लिए ये आव्यूह ए है, हमने डैश निकाला, एक बार फिर से ए डैश का डैश निकालेंगे तो क्या आएगा? फिर से रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाएंगे। पढ़ना ऐसे है और लिखना ऐसे। तो 1 2 0 5 और 3 1 मिलाएं, ये सेम बन जाता है। मतलब ए डैश ऑफ डैश, ए डैश का डैश अथवा ए टी का ट्रांसपोज फिर से ए आ जाता है। दूसरा प्रगुण इसका देख लेते हैं। अगर आव्यूह के ए के रूप में इसका डैश निकालते हैं तो के से कोई लेना देना नहीं, ए का ही डैश आएगा। उदाहरण के लिए कोई आव्यूह है ए, इसमें अगर हम किसी संख्या का गुणा कर दें, जैसे 2 का गुणा करें तो 2a करें तो 2 4 6 0 10 2, इसका डैश निकालेंगे तो ये किसके बराबर होगा? इसका डैश निकालेंगे 2a का डैश, तो इसको ऐसे लिखेंगे ना
0, 10, 2। ये हमारा 2a का डैश है। ध्यान से देखें, अगर दो कॉमन ले लें तो ये क्या आ जाएगा, 1, 0, 2, 5 और 3, 1। इसका मतलब यही है कि k हमने बाहर निकाल लिया है और a का ही डैश आया है। देखिए a का ही तो डैश आया है। a का अगर डैश निकालेंगे तो क्या आएगा, 1, 2, 3, 0, 5, 1। यही तो है। मतलब k a का डैश का मतलब k इंटू a डैश। ये k हमने बाहर निकाल लिया, a डैश निकाला, दोनों का गुणा किया, वही तो आएगा। ऐसे ही 3 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि a b का अगर डैश करते हैं तो इसका अर्थ ये होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रगुण इसका बहुत जगह यूज भी होगा। चौथा, a प्लस b का अगर डैश निकालते हैं तो उनके अलग अलग डैश के योग के बराबर होता है। अथवा हम ऐसे भी कर सकते हैं, a माइनस बी का डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश। ये तो सब सिंपल से हैं, लेकिन इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, तो इसको हम प्रॉपर्टी की तरह यूज कर रहे हैं। जब प्रूव करेंगे तो एक्सप्लेनेशंस में करेंगे दोबारा से।